नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच प्रशांत किशोर प्रदेश की पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। पीके ने बुधवार को भागलपुर से उद्घोष यात्रा शुरू किया, जिसके जरिए प्रदेश के अलग अलग जिलों में 50 जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। इस यात्रा के बहाने जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित कर लोगों को जनसुराज के विचारधारा से जुड़ने और सियासी माहौल बनाने की कवायद शुरू की है। चुनावी रणनीतिकार के सियासी पिच पर प्रशांत किशोर के लिए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव साख का सवाल बन चुका है। भागलपुर में उद्घोष यात्रा को शुरू करने के साथ ही प्रशांत किशोर ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियासी कटघरे में खड़े करने का दांव चला। इसके लिए पढ़ाई और रोजगार के साथ जातिगत जनगणना को सियासी हथियार बनाने के संकेत दिए। अब माना जा रहा है कि इन्हीं तीनों मुद्दे को तैयार करके जनता के बीच वो जाएंगे और अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। बिहार की सियासी जमीन पैदल नाप चुके प्रशांत किशोर एक बार फिर से प्रदेश की यात्रा पर निकल पड़े हैं। प्रशांत किशोर इस यात्रा के बहाने प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर जनसभाएं संबोधित करेंगे। भागलपुर की पिरपैंती से यात्रा शुरू हुई है, जो सुल्तानगंज जाएगी। इसके बाद 24 अप्रैल को बांका के धोरैया और मुंगेरपुर के जमालपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जमुई, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद, अरवल, गया की टिकारी, नवादा के गोविंदपुर, जमुई और बांका के बेलहर, भागलपुर के गोपालपुर और मुंगेर के तारापुर में रैली करेंगे। इस रैलियों के जरिए पीके अपनी नीतियों और विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे। प्रशांत किशोर सिर्फ रैलियों तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहते हैं। ऐसे में 20 मई से पीके बिहार बदलाव यात्रा पर निकलने का प्लान बना रहे हैं। इस यात्रा के प्रत्येक जिले के गांव में जाकर लोगों से संवाद करेंगे। ये यात्रा उनका जनसंपर्क अभियान होगा, जहां वे आम जनता से खुद को कनेक्ट करने की कवायद करेंगे। वहीं इस यात्रा के बहाने से पीके अपनी जनसुराज पार्टी के सियासी आधार को मजबूत करने की रणनीति बिहार में अपनी सियासी जड़ें जमाने के लिए प्रशांत किशोर पढ़ाई और रोजगार के साथ जातिगत जनगणना और भूमिहीनों की जमीन का भी मुद्दा उठाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में जातिगत गणना को लेकर खूब सियासत हुई है। जिन लोगों ने ये कराया, उनकी मंशा जनता की मदद करना नहीं, बल्कि समाज को जातीय झंझट में डाल राजनीतिक फायदा उठाने की। वही जातिगत गणना के बाद सरकार ने 5 महत्वपूर्ण बातें कही थी। 30 साल से ज्यादा समय तक लालू और नीतीश ने राज किया। इसके बाद समाज के पिछड़े और दलित पिछड़े ही रह गए। चाहे शिक्षा की बात हो, सरकारी नौकरी में आने की, जब जातिगत गणना हुआ तब सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के फैसले को केंद्र को लिखा था। उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है? प्रशांत किशोर ने कहा, 94 लाख परिवार को रोजगार की सहायता के लिए प्रति परिवार के किस्त के आधार पर 2-2 लाख देने की बात कही गई थी। कितने परिवार को अभी तक पैसा मिला? 39 लाख परिवार को जिनके पास घर नहीं है, उन्हें 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। कितने परिवार जो अभी तक ये राशि मिली है? पीके ने दलितों के विश्वास जीतने के लिए नीतीश कुमार को दलित विरोधी कटघरे में खड़े करने की कवायद शुरू कर दी है। जातिगत जनगणना पर सवाल खड़े करके पीके बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स के माहौल को फीका करने की रणनीति बना रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि 2006 में हर गरीब दलित को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कितने लोगों को जमीन मिला, इसकी जानकारी नीतीश सरकार को देना चाहिए। 50 लाख ऐसे परिवार हैं जो महादलित समाज से आते हैं। उनके मात्र 2 लाख से कुछ ज्यादा परिवार को अभी तक जमीन दिया गया है, बाकी अभी भी बिना जमीन और मकान के हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन सर्वे का काम काफी धीमा चल रहा है। अभी भी 80% से ज्यादा लोगों का ना तो जमीन सर्वे हुआ है और ना ही जमीन का डिजिटलाइजेशन हुआ है। जमीन सर्वे की वजह से घर घर में विवाद बढ़ गया है। बिहार में जमीन विवाद की वजह से लगभग 60% हत्या हो रही है। बिहार में जमीन सर्वे में काफी धांधली हुई है। सीओ जमकर पैसा कमा रहे हैं। तो आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से रणनीति बनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी पीछे नहीं है और एक बार फिर से वो बिहार की गली गली में घूमने का प्लान बना चुके। इस कड़ी में प्रशांत किशोर 50 जनसभाएं करने वाले हैं, जिसके जरिए वो बिहार के कई जिलों तक पहुंचेंगे और लोगों से एक बार फिर से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।